आज भगवान ज्ञानदेव गंगा माता मंदिर की भजन संध्या में मैं योगाचार्य डॉक्टर गोपाल वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और हमारे प्रसिद्ध ब्रजभाषा के कवि दिनेश बघेल जी हमें कृष्ण की सभी शादियां सुनवा चुके हैं। हमने कल जामवंती और उससे पहले रुक्मणी जी की शादी सुनी, फिर जामवंती और सत्यभामा जी की शादी सुनी और आज हम कृष्ण भगवान के सपुत्र पदुम की शादी सुनने जा रहे हैं और वो भी ब्रजभाषा के मधुर वाणी में। उम्मीद है आप सब लोगों को ये कृष्ण भगवान के परिवार की कहानियाँ पसंद अवश्य आ रही होंगी और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिए ताकि हम इसी तरह की प्रस्तुति आपको देते रहें। धन्यवाद। तो भक्त भजन भाव तुम्हें, हे देवन के देव, लाज रखो संकट हरो कैलाशपति महादेव। हे राधा के पति तुम्हें, अरे तेरे आज दिनेश गंगा मंदिर के बीच में हरो मेरे कलेश। तो आदरणीय साथी सभी लोग, आज गंगा मंदिर के माध्यम से आपको हम भगवान कन्हैया के पुत्र की शादी की ओर लेके चल रहा हूँ, जो आपको कथा पहले सुन चुके हैं। प्रद्युम्न भगवान कन्हैया के बेटे थे, रुक्मिणी के पुत्र थे। एक जब रुकुम को भगवान ने परास्त कर दिया, मारने के लिए दौड़े, तो रुक्मिणी ने कहा, नाथ इसको मत मारो, मेरा भाई है, जब मैं मायके में जाऊंगी तो लोग सखियां मुझसे क्या बोलेंगी। भगवान ने उसको गंजा करके वहाँ छोड़ दिया, लेकिन रुकुम भी सोच रहा था कि मैं अगर नहीं हरा पाया कृष्ण को, लौट के कुंदनपुर में नहीं जाऊंगा। तो उसने भोजटक नाम का एक शहर गांव बसाया और उसी में राज्य करने लगा, जो द्वारका क्षेत्र में ही आता था। अब उसकी लड़की शादी के लायक हो गई। प्रद्युम्न एक दिन जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। प्रद्युम्न ने यशो सवारी की, आंखें टकरन की ठानी है, तलवार कमर में झूल रही, कंधा पर पड़ी कमानी है। चल दिए और एक हिरन के पीछे पड़ गए प्रद्युम्न। हिरन भी मामा मारीच बन गया। अरे कबू तो हिरना के ऊपर को जावे, कबू तो हिरना जमीर कहे जाए। अरे तक तक बाड़ो के प्रद्युम्न मारे के हिरना की एक लगत है नाए। और राजा रुकुम की बिटिया के आई गई और वह हिरना को रहती निहारे। अरे धर के बाड़ो बिटिया ने मारो के हिरना के लग गौ कलेजे में जाए। अब आगे बढ़ के प्रद्युम्न बोले, गोरी ये तो है मेरो शिकारो, अरे मेरो शिकारो के मोए दे दी, जो के सुन ले गोरी बात हमारी। एकदम से प्रद्युम्न की बात सुन के लड़की कहने लगी, ओरे मर्द तेरी भाव में इतना बल खाता, तू हिरण को मार लेता, मैं तो बहुत देर से देख रही थी तुझे, बड़ा पीछे पड़ा हुआ है। कहने लगी हिरण मुझे दे दो, ये शिकार मेरा है। तो लड़की कहने लगी, मोए दिल की सौदा करनी है धीरे धीरे, फ्लैश मार रहा है हमको इसको। मोए दिल की सौदा करनी है धीरे धीरे, अपनों हाथों मोए दे दीजो, मेरो हाथों आप ले लीजो।
बापू ले जो मेरी चल रही जबान कतरनी है धीरे धीरे मोए दिल की सौदा करनी है धीरे धीरे। आज प्रद्युम्न कहने लगे गोरी ये बात है, उन लोगों ने गंधर्व शादी कर ली, और गंधर्व शादी उसको कहते हैं जो हम लोग आज लव मैरिज कहते हैं। जिससे गंधर्व शादी करके प्रद्युम्न उस लड़की को ले आए और घर पर पहुंच गए। रुक्मिणी को बाद में पता चला मेरा बेटा मेरी भतीजी को लेके आया। रुक्मिणी को बहुत प्यार करता था, शादी का कोई विवाद नहीं हुआ, दोनों लोग रहने लगे साथ में। अरे 9 महीना गए बीती रे समय सुहावनो आयो, और प्रद्युम्न की दुल्हन ने गुरुजी सुंदर बेटा जायो। पचोरी जी लल्ला तो चतुर सुखी गुणधाम, और चतुर ब्राह्मणों ने बेटा को अनुरुद्ध धरो है नाम। मेरी धीरे धीरे कथा वर्मा जी आगे बढ़ रही है, मेरी होले होले कथा। आज लड़का जब अनुरुद्ध हो गया है, इधर एक नगरी है सौड़ितपुर नाम का नगर था, उसमें एक बाणासुर नाम का राजा था। बाणासुर रहते थे। बाणासुर सोचने लगे एक दिन क्या करूं, कोई तपस्या करूं, किस देवता की करूं, किस भगवान की, समझ में नहीं आ रहा। उसके मन में अंततः एक शब्द आया कि मैं भोले बाबा की तपस्या क्यों न करूं। आगे चल के अनुरुद्ध की इसकी बेटी की शादी होगी, इसलिए कहानी जोड़ी जाएगी। बाणासुर कहने लगा मैं किसकी तपस्या करूं, भोले बाबा के पास पहुंच गया। बोले ये जल्दी है, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन वो न तो उसे तपस्या करने की अकल थी न कुछ भी करने की। बोले भोले बाबा जाता है और जा करके भोले बाबा की गुफा के नीचे, अरे थेरा के फिर थेरा के धुनिया आने लगी। जा करके नाचने लगा, गाने लगा। थेरा के ध्वनि आने लगी, और डमरू बोले बाबा टिम के फिर डमरू की भोले बाबा तान सुनाने लगे। वो भी आ गए ऊपर से नीचे उतर आए। अब नाच गाना हुआ इनका वो जबरदस्त हुआ, और जैसे बंद हुआ तो भोले बाबा कहने लगे वरदान मांग ले वत्स। बोले बाबा मैंने तो पूजा भी नहीं की, मैंने तो तपस्या भी नहीं की, एक बार में खड़ा नहीं हुआ। अरे बाबा मैं तो गा रहा था, रो रहा था, नाच रहा था। भोले बाबा कहने लगे तेरा रोना और गाना यही तो मस्ताना जिसने मुझे दीवाना बना दिया, वरदान मांग ले वक्त। बाणासुर कहने लगा जैसे सुने थे वैसे ही ये तो बाणासुर कहने लगा बाबा जी मुझे वरदान। कहने लगे बाणासुर बोला बल अच्छे मेरा कर दो, मेरी जाते है अमर कर दो, और सहस्त्र हो जाए हमको दे दो, सेवक को लोकेश्वर कर दो। कहने लगा कोई मुझे हरा न पाए और मेरी देह को अमर कर दो। भोले बाबा कहने लगे और कहने लगा महाराज विपतिया जब मुँह पे टूटे और करो सहायता आए के चाहे समाधि धट टूटे। वरदान मांगा, वरदान दे दिया बाणासुर को। वरदान मांगने के बाद में भुजाएं हो गई, 1000 भुजाओं की ताकत हो गई बाणासुर के अंदर। कहने लगा अब मैं जा रहा हूं, और जैसे ही चला घमंडी तो था ही, उसके पास इतनी ताकत, चला नशे में इतनी ताकत के मारे। अरे ताकत या पर रहती गुरुजी में बाने डालत पेड़ उखारे। अरे सूड़े पकड़े हाथी रे धर मारे, शेर तो दैत बीचते भारे। बहुत फिर भी गर्मी नहीं रुक रही। अरे जवान बरोबर कोर न छोड़
छोड़ो बन दुनिया में, सवरे भज गए पीठ दिखाए। फिर भी गर्मी नहीं रुकी तो क्या किया उसने, अरे वो तो खुजली मिट्टी न बाकी बायने की, फिर पर्वत पे बुआ घिसन लगो। ने क्या किया, भारी से भारी पर्वत भी आटा की नाई पिसने लगो, पिसने लगा। और उसने जब पिसने लगा कोई बचा नहीं, उसने सब, खुजली नहीं मिट रही उसकी, तो बहुत परेशान हो गया। जवान कोई देखने लगा तो एक दिन जा करके सोचने लगा, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा, कोई जवान मेरे बराबर का नहीं है। सोचने लगा, जाते जाते भोले बाबा के पास, भोले ताकत उन्होंने दी, उनसे ही पूछेंगे कोई उपाय बताओ भैया। जैसे भोले बाबा के सामने पहुंचा, कहने लगा कौन हो। बोले मैं बाणासुर हूं, आपका शिष्य। गुरुजी ताकत तो बहुत दे दी आपने, अब बलशाली बना दिया ओ बाबा, एक थोड़ो सो और काम करो। अरे तुम्हें ताकत दे दई है, तुम ही मोते संगम करो। बाबा जी कहने लगे क्या बोला, तेरी आंख में सुअर का बाल है। ओ बाणासुर तू हद ना कर, और सीमा से बाहर बात न कर। भोले बाबा कहने लगे बाणासुर हद में रहे तू ओ पगले, सीमा से बाहर बात न कर। जिसकी ताकत से बड़ा हुआ, उसके ऊपर आघात न कर। कहने लगा क्या बात कर रहा है तू। बहुत अच्छे। बोले मैं, बाबा जी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रही। तो एकदम से कहने लगे, भगवान शंकर कहने लगे देख, मैना वो मैना कहती है पिंजड़ा में पाली जाती है। मैना हमेशा मैना, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, तेरे जैसी घमंडी है मैना। मैना वो मैना कहती है पिंजड़ा में पाली जाती है, वो बकरी मैं करती है, फिर गले छुरी चलवाती है, फिर हड्डी मां से अलहदा कर बगियात निकाली जाती है, और उसी तात से ओ गोरवर फिर तात बना ली जाती है। तात बना के जिस तंबो रुई धुनने वाले के पास में जाती है, गुरुदेव का डंडा बजता है तब तू ही गाती है। बोले तू भी इस तरह तू करेगा, क्यों पागल हो। कहने लगा बाबा जी, बोले एक और सुनाता हूँ। एक जंगल था, मोर बैठा हुआ था, कौवा आगे बैठ गया। मोर कहने लगा काऊ काऊ करके तूने शोर क्यों मचाया है, मैं कितना सुंदर तेरी काली कूली काया है। उतनी ही देर में आंधी गई आए, अब आंधी के थपेड़न से मोर मियाँ मारे जाए। अब कौवा तो उड़ गया, मोर मियाँ फंस गए, ज्यादा घमंड मत कर। बाणासुर कहने लगा बाबा जी या तो नीचे आ जाना, टांग पकड़ हाथ बढ़ाई देता हूँ, नीचे खींच लूंगा, या कोई हमें तारीख बता दो। महाराज की बात सुन के, बाणासुर की बात सुन के भोले बाबा कहने लगे, भोले बाबा ने ऊपर को ऐसे हाथ उठाओ, और झंडी आई गई हाथ में, बाकों हाल लगायो। बोले झंडी ले, और जिस दिन झंडी झुक जाए गिर जाए, समझना तेरी बाहों की खुजली बैठने वाला तेरे आसपास ही है। मेरा हो गया। बाणासुर भैया मार खुशी के मारे झंडी लेकर के आया, महलों पे गाड़ दी, और झंडी लगा करके 2 सिपाही लगा दिए। दिन रात देखते रहो उसको कब झुकेगी, मेरा बाहों की खुजली बैठने वाला मेरे कोई है ही नहीं। अब तो वो झंडी रखवाली करने लगा। इधर बाणासुर के घर में एक लड़की थी जिसका नाम था उषा।
और उषा का नाम भी इसलिए रखा गया, वो उषा काल में पैदा हुई थी। उषा काल में थी लड़की, लड़कियों में बैठी होती थी तो बहुत विलक्षण की सुंदर थी। एक दिन लड़कियां कहने लगी, उसकी एक प्रिय सहेली थी जिसका नाम था चित्ररेखा, प्यार से रेखा रेखा बोलती थी उसको। चित्ररेखा कहने लगी, उषा तू बहुत सुंदर है, विलक्षण। उषा कहने लगी, ये तो कह रही सच दीदी, मुझ सुंदरता भरपूर है, ये तो कृपा राम जी की जम हमरा क्या कसूर है। कहने लगे, मैं बोले तेरे बेटी कुछ आता जाता है कि नहीं। एकदम से बाणासुर से कहने लगी, बाणासुर की रानी कहने लगी, मेरी लड़की ने आज शास्त्र ज्ञान का लेने का मन किया है। बाणासुर कहने लगा, शास्त्र विद्या में तो पार्वती जी बहुत आगे हैं, अब मैं कहूँ भोले बाबा से प्रार्थना करूं तो इसको पढ़ा सकते हैं। आज अपनी लड़की को ले करके बाणासुर उषा को रथ में बैठाल करके और पर्वत पर जाने लगा। दादी एक बार हाँ, और जो बाणासुर को आता देखा तो भोले बाबा फिट रख गए। बोले क्या बात, मैं बोले क्या बात है। नहीं, बाणासुर की समझ गया, बाबा डर गए, झंडी तो झुकी नहीं अभी तक बिजली बैठने का। बोले लड़की कौन है। बाणासुर कहने लगा, अरे भोले भोले मेरी सुन ले बानी, बताऊ ना कछ तुम जानी, बिटिया के गई सियानी मेले में जी। उषा बिटिया को मेले के द्वारया पके आयो, और गोरा मैया पे मेरे बाबा जाको खूब बढ़वायो। भोले भोले मेरी सुन ले पानी, बताऊ ना कछ तुम जानी, बिटिया के है गई सियानी मेले में जी। बोले ठीक है, यहीं छोड़ दे, अब मैं शास्त्र का ज्ञान पूरा दे दूंगा और आ करके बैठ जाओ। और थोड़ी देर कथा गुरुजी के हुई है, ढंग से बैठ जाओ के आसन मारे। अरे कथा में बैठे आप के रहियो, अबे नहीं गाओ है बूढ़ा बुआ। बहुत अच्छे। अरे जाने नगर से दक्षिणा रानो, बरिए घूम रे घूम तलवार, और मेगा बिहारत फरुखाबाद नो, बजिए घूम रे घूम तलवार। बहुत अच्छे। और जोनो दे में दम कायम है, योगा बंदरे होने को लोए। अरे भातु न छोड़े हम पतरी पे, चाहे सब देह भात हो जाए। बहुत अच्छे। आज बाणासुर की बात सुनकर के भोले बाबा कहने लगे, ठीक है छोड़ जाओ। लड़की उषा रहने लगी, रहने लग गई, भोले बाबा को छोड़ करके शास्त्र का ज्ञान लेने लगी। बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। अरे भोले बाबा के पास में उषा ने समय बितायो, रहने लगी, पढ़ने लग गई। गुरुजी है एक दिना को जिक्र, बाई गुफा के बीच में उषा सोई रही बेफिक्र। उसी गुफा के बीच गुरुजी होनी है बलवान, कथा एक माँ पे नहीं बनी, भैया होनी है बलवान, कथा एक नई वहाँ बनी। आज उषा सो रही है और सोचते सोचते देखने लगी, जग गई, आँख खुल गई और भोले बाबा नहीं मिले, पार्वती मैया नहीं मिली। उषा जग के इधर उधर देखने लगी, चारों ओर देखती हुई कहने लगी, कहाँ है बाबा, कहाँ है माँ। देखते 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 चली गई जहाँ भोले बाबा और पार्वती मैया एकांत में समय बिता रहे थे, बैठे हुए थे। लड़की देखने लगी झाड़ी के पर्दे में होकर के।
वे सात्विक कीड़ा देखी देखी उषा का हृदय उमग आया, कछ यौवन अंग उमड़ आया, और भाव काम का जग आया। सोचने लगी बिटिया मन में, यदि मेरी भी शादी हो जाती तो मैं भी अपने प्रियतम को इस तरह गले से लिपटाती। सोचने लगी, तब तक पार्वती जी की निगाह पहुंच गई। कहने लगी मुझे लग रहा है कोई है। वो एकदम से देखा, उषा तू कब आई? माँ मैं, अरे बता कितनी देर से आई है? माँ मैं आप नहीं मिली। ठीक। पार्वती कहने लगी बेटी कुछ समय के बाद में उषा ऐसी सुर चर्राती होगी, और उसी रात में यो बेटिया सैया से मुलाकात होगी। और उसी रात में ओ बिटिया फिर ऐसी एक बात होगी, मैं सत्य धर्म से कह रही हूँ, और वही तेरी स्वागत रात होगी। और ये तुझको मैं यहाँ देख रही, ये सत्य वचन हमारा है, तेरे सुख में जीवन बीतेगो, ये आशीर्वाद हमारा है। कहने लगी बेटी, उसी समय भोले बाबा से कहा बाणासुर को खबर कर दो अपनी लड़की को ले जाए। आज वो अपनी लड़की को लेने के लिए आता है। तो वैसे तो अपने आज खान छोटे हैं, लेकिन लड़की जवान हो तो रूप अलग ही होना चाहिए उसका। आज बाणासुर ने अलग महल उसको दे दिया, उसमें रहने लगी। आज लड़की सभी आगे सहेलियाँ कहने लगी उषा बहुत दिन हो गए तू नहीं थी यहाँ पर, अच्छा नहीं लग रहा था। उषा के दिमाग में वो एक चीज भरी हुई थी, शादी होनी चाहिए। कहने लगे बहना हम यहीं रहो, सब लोग आओ। बोले क्या तेरे पास क्या है? तो कहने लगी ओ बहना मेरे महल में आओ करियो, मैं अच्छी बात सुनाऊंगी। और उतने सको बोलो भाई तेरी अंगना में मैं बाके गीत सुनाऊंगी। बहना आया करो, तुम आया करो। बोली बहना एक खेल खेलेंगे। बोले क्या? हम लोग शादी खेलेंगे, झूठ मूठ की शादी खेलेंगे। बोली आदि हो जाओ घर वाली, आदि जो घर वाले, मैं दुल्हन बनूंगी। लेकिन चित्ररेखा दूल्हा बन गई। उसी रात में शादी का खेला 11 बज गए, 11:30 बज गए। चित्ररेखा तो लड़के के भेष में थी, वो तो अपना रूप बदल के अपना चली गई। उषा सो गई। उषा सो गई और सोने के बाद में वो सोचने लगी, आधी रात में उषा सोती रही वहां पर, और चकाबाकी से यूं फिर लखने लगी, और पागल सी हुई के उषा फिर दो अखियां यूं मलने लगी। कहाँ हो, कहाँ हो? मैं फिर से सो जाती है। अरे कहाँ हो? ओ प्रेमी इतना बतलाए दे, दासी से क्या अपराध बना। ये तो नो मोए बतलाए दीजिए, प्रेमी बन के क्यों व्याध बना। उसी रात में सोचती रही, चकमकी सी होती रही, पागल सी होती रही। और ओ निदिया मोए तनो बतलाइए, तूने कौन सो बैर चुकाओ है। मेरी आंखें तो छिप गई हो ठगिनी, मेरो राजा कहाँ छुपाओ है। उसी रात में होती रही और सुबह का टाइम हो गया। कितना टाइम हो गया फिर बंधु? सुबह का टाइम हो गया, धूप निकल आई। 8 बज गए, 9 बज गए, लोग योगा से भी पहुंच गए, लेकिन उषा नहीं जगी।
कि सहेलियां कहने लगी बाणासुर की लड़की है, क्या उतरा पता करो, खाल चढ़वा के नमक चढ़वा देगा। लड़कियां आ गई और उषा की हालत बहुत खराब थी, बहुत खराब थी, बहुत खराब थी। कहने लगी उषा क्या हो गया? अरे उषा 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 नहीं बोल रही, पागल सी बातें कर रही है, सो जाती है। उषा की बात सुन करके चित्ररेखा सोचने लगी क्या करूं। एकदम चित्ररेखा ने यूं हाथ फिरा दिया उसके गालों पे। इस पर सखी का पाते ही मानो दिल का दम निकल गया। जो उल्टा हाथ फिराया, इस पर सखी का पाते ही मानो दिल का दम निकल गया। और उठते उषा के है प्रीतम मुख से निकल गया। रेखा समझ गई डकैती डर गई, कुछ हो गया गड़बड़। उषा उषा हाँ उषा कहने लगी बिना मिले तो मैं तो योगिन बनने जाऊंगी, बिना मिले तो मैं तो योगिन बनने जाऊंगी। बे नहीं मिले मैं तो गाँव गाँव में अलख जगाऊं, बिना मैं तो नहीं के गुड़ गाऊं। और मैं तो सारे तन पे भस्म रमाऊंगी, बे नहीं मिले तो मैं तो योगिन बनने जाऊंगी। बोले कौन नहीं मिले? अरे कौन है? कहने लगी अनुराग के संग में राग बहु, अनुराग मिलो न प्राग बहु। अरे क्या से बताऊं मन की बतियां, मन की न भई मन दागो भयो। कछु ऐसी उलझियो बहना मेरो भाग्य नहीं दुर्भाग्य भयो। कई बे में हसी सुन बे में हसी, सपने में मेरी बहन सुहाग भयो। बोले क्या तेरी बात ही समझ में नहीं आ रही, क्या बात है? बात तो बता। तो बोली ओ बहना अब क्या बोलूं, किस्सा है आँखें में चोनी का। कचो तो तोरी बदलाए देती का, बयान करे अनहोनी का। बहना मैं क्या बताऊं तुझे, क्या जो हुआ है वो बता। बोली आधी रात में ओ बहना एक जवान मेरी खटिया पे आओ है, बाने अपनी सुंदरता ते बहना मेरो दिल ललचाओ है। बोली कुछ और भी हुआ? अरे आलिंगन होने वाला था तुन मेरी निंदिया टूट गई, बन बन के किस्मत फूट गई, बरमा जी की बाइया छूट गई। कहना मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं बता ही नहीं सकती। बोले क्या? तो बोली बहना मैं उनके बिना जी नहीं सकती। बोले कौन है? उनके उनके बोले अरे सपने में तो तमाम आते जाते, मुझे क्या पता चले कैसे, लेकिन बहना तू मिलवा दे एक बार उनसे। बोले एक बार मिलवा दे, मैं तेरी कर्जदार रहूंगी, जीवन भर रहूंगी, एक बार उनसे मिलवा दे। किससे मिलवा दूं? सपने की बात पे, सपने की बात पे तू बात बोल रही है, बोल रही है। कहने लगे ठीक है। उषा कहने लगी बहना गोला गोला चेहरा तो बहुत तगड़े थे, बहुत सुंदर थे बहना, चमक बहुत थी। बोली ऐसे कैसे पता चले, ऐसे पता नहीं चल पाएगा। बोली बहना तू पहचान लेगी? उषा बोली उषा को दुर्गा माँ ने एक शक्ति दी थी, किसी भी नौजवान का फोटो बना लेती थी बैठ के एक जगह। बोले तू पहचान लेगी? हाँ। मैं फोटो बनाऊं तो पहचान लेगी? हाँ। बोली देख, अब फोटो बनाने लगी, फोटो बनाने लगी। ये है ये बिगाड़ती गई।
समझ गए सारे हिंदुस्तान में कोई नहीं बचा, द्वारका बस्ती है। रेखा ने बाद में श्री कृष्ण को फोटो बनाओ है, अरे उषा ने लज्जित होए के घूंघट नीचे सरकाओ है। बोले ऐसे ही सुंदर ते बहना और वैसे ही छेलो छबीला है, मोए मालूम पड़ रही और बहना वो जाई पंस को हीरा है। सोई कहने लगी क्या जानती है कौन है? कोई हो मैं ना, बस थोड़ी सी कलम और चला, और कलम चलाई रेखा ने प्रदमुन को चित्र बनाओ है। उषा ने अपनो घूंघट पकड़ो नीचे और सरकाओ है। बोली बहना बस नेक कमी हो रही, नेक हो जाए। बोली मैं समझ गई कौन हो। उसी समय प्रदमन का फोटो बनाया है, और प्रदमन का फोटो देखा कर नहीं, अब नहीं जाने दूंगी। नहीं नहीं, कहाँ चले गए थे? चोरी चोरा चले गए बड़े चोर निकले, चोरी चोरा चले गए बड़े चोर निकले। मैंने तो जाने तुम दिल के मसीहा हो, लेकिन तुम तो दिल के बड़े ही कमजोर निकले। चोरी चोरा चले गए बड़े चोर निकले, चोरी चोरा चले गए बड़े चोर निकले। कहने लगी तुम नाम ना दिया है, नाम ना बताए हैं, ना दिया है यथा पता, मुझे छोड़ के चले गए तुम पिया देवता, तुम छोड़ के वो चले गए मेरे राजा देवता। बोले चले गए। उषा कहने लगी कहाँ थे तुम? अब नहीं जाने दूंगी, अब नहीं जाने दूंगी। नहीं नहीं, चित्ररेखा कहने लगी पागल हो गई, किससे बातें करी, ला मुझे। नहीं बहना मत लो मत लो, मुझे छीनो न राजा को बहना, क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, क्योंकि अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। बोले ये ला फोटो ला। बोले नहीं बहना नहीं दूंगी, और बार बार उनको चूमती है चाटती है। कहने लगी नहीं। चित्ररेखा कहने लगी एक बात है, तू चाहे तो इस नौजवान से मिला भी सकती हो। बोले क्या बात, तू मिला देगी बहन? बोली बेटी, बोली उषा मेरी योगिया जीवन की मददगार है तू। बोली बहना, बोली उषा यो बहना जीवन की मददगार है तू, मैं आजीवन तेरी ऋणिया हूँ, जीवन की साहूकार है तू। बहना मैं इससे मिला देगी तू? हाँ पक्का? हाँ फोटो ला, इधर ला। एकदम से उसकी बात मान करके उषा की चित्ररेखा अरे सरर करके उड़ गई रे स्वर्ग में मड़राई, और चील का वेश रख लिया, और रेखा उड़ते उड़ते रे द्वारका देश में आई। महाराज सुदर्शन चक्कर काट रहा, और नारद ऋषि ने कही के पगले ये क्या हो रहा। बोले बाबा जी आ गए। बिटिया को न की हिम्मत अति द्वारका में पक्षी फरमावे, बेटी को न की हिम्मत अति द्वारका में पक्षी घुस जावे। बोले बाबा आप जान गए हो मेरी सहेली है उषा, इसके बिना पागल हो जाएगी, मैं कैसे जाऊं? कहने लगे कोई बात नहीं है, तू चाहे तो साधु बन जा, साधुओं से चक्र नहीं बोलता है। आज साधु बने, बोले कौन से बने, वैष्णव बन जा, सोहम बन जा, कोई बन जा, कोई फर्क नहीं। आज रेखा महात्मा बन गई और सीधे अनिरुद्ध के कक्ष में घुसी है, और सर
सौंडकपुर में लागे 4 पैसे में तो उठा दिया लुड्डू भगवान। उषा देख रही थी, आता देखा उषा ने यूसा सी खेलन लगी और डोलिया की ओरी ना देखो पहले गुइया ते मिलन लगी। पहले सहेली से मिलने लगी, बहना तूने इतना काम किया गजब का, मैं कैसे तेरा आभार प्रकट करूं। और जैसे 4 पैसे रखी सो बोली, बहना अब देख तूने इतना, मैंने सब कुछ कर दिया है, जो हो सकता सो किया बहन, अब जे तो तेरे हवाले है। ले खोले खजाने को तालो, अब चाबी हाथ तुम्हारे है। मैं जा रही हूँ और मैं अपनों। अब तो उषा देखने लगी, बार बार देख लेती, अलो तो सो रहे हैं, कहने लगे कितनी मुश्किल से बुला पाया, कहाँ थे तुम। वो सो रहे हैं, वो बातें कर रही। अब सोचने लगी, सोन देव गुस्सा है गए तुम न जगह है ले, सोन देव 17 खींच के जगह है, कि पानी डाले की जगह है, कि अंगूठा खींच के जगह है। एक मन कहता है गले से न जुदा होने दो, एक मन कहता है कि यूं ही पड़ा रहने दो। एक मन कहता है कि उधेड़ मन में लगी है। एक मन कहता है कि बात में जगा के कर लूं, एक मन कहता है कि यूं ही पड़ा रहने दो, कंठ से कंठ को दिन रात मिला रहने दो। सोचने लगी क्या करूं, और तब तक उसकी समझ में नहीं आया। उसे गाना एक बीड़ा उठाया, गाना गाने लगी। कौन सा गाना गाया उसने? राजा नहीं जागे रात गई, प्रियतम नहीं जागे रैन गई, बालम नहीं जागे रात गई। सोचने लगी अपनी सहेली पे मैंने बुलवाओ, तुम्हारे कारण बने कष्ट उठाओ,